आप कुछ मिलना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमारा कहीं भी गलती नहीं है। बच्चा कोई सेपरेट के लिए स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, उस दौरान उसको दुर्घटना हो जाता है तो मुझे कहीं से भी नहीं हेल्प मिलता है, ना हॉस्पिटल में सही इलाज हो पाया नहीं कुछ। मैं 5% पे लमसम 2.25 लाख रुपया में उठा के इलाज करवा। सहयोग चाहिए कि कार्रवाई भी हो? कार्रवाई या सहयोग दोनों। सही से इलाज कर नहीं पा रहा था। उसके दौरान मैं प्राइवेट में लाने के बाद में देखे कि इसमें टाँका छूटा हुआ है। मेरे सामने ड्रेसिंग करने के लिए डॉक्टर साहब खोले तो देखे कि नीडल इसमें छूटा हुआ है। वहाँ के दौरान से जब ये बोले कि 2-4 ड्रेसिंग करने के बाद में पैर हो सकता है कि कटना होगा, PMCH पटना ले जाइए। तो हमारे सरपंच साहब के लड़का रिक्की साहब ये हमारे शुरू से आने तक हेल्प किए और किस आदमी से मदद कराए, टोटल एबुजेड हेल्प किए मुझे, आज तक ले करिए रहे हैं। तो कौन कौन हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल में, क्या हॉस्पिटल में गए? ये प्राइवेट के बारे में मैं ले PMCH पटना गए। सर्जरी कराना बहुत जरूरी था। तो हम 28 दिसंबर 2023 यानी कि उषा हॉस्पिटल में हम इलाज करवा रहे हैं। तो 5 तारीख इनका सर्जरी हुआ। नीडल निकल गया? हाँ, नीडल निकल गया सर। नीडल की जानकारी का कहाँ मिला? एक्सरे से? हाँ, एक्सरे से सर मिला मुझे। कितना बड़ा नीडल था? नीडल बड़ा था, इस तरह टाइप का था। अच्छा, तिरछा हो गया था या तिरछा नीडल? नहीं, तिरछा नीडल सही था। क्या नाम हो गया अपना? मेरा मेडिकल में लेके गए तो मास्क को क्या किया कि वो लोग टाँका मारा। तो टाँका मारने वाला जो नीडल होता है वो अंदर में ही फंसा हुआ छोड़ करके उसको एक्सरे में लेके गया, क्योंकि एक्सरे कराना था कि हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है। तो उसी में एक्सरे हुआ तो अंदर में नीडल था। वो लोग देखने के बाद में भी लापरवाही कर दिए। ये लोग इसका जांच नहीं किए, वहां से नाम काट करके भेजा दिए। 2 दिन गुजरने के बाद में यहाँ मारीपुर के पास में ओवरब्रिज के नीचे सैफ सुबहानी डॉक्टर साहब है, उनके पास जब लेके गया यहाँ पे बहुत महक रहा था बच्चे का पैर। जब वहां लेके गए तो वो टाँका काटे तो अंदर में नीडल था। वो एक्सरे रिपोर्ट देख करके ही बोले नीडल है। वो इलाज करने के बाद में बोले कि ये बच्चे का ना पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो PMCH में लेकर के जाइए, यहाँ पे तो इलाज नहीं हो पाएगा। तो हम लेकर के सब लोग गए यहाँ से। हम लोग को जानकारी नहीं था PMCH का उतना कुछ भी। हम लोग बहुत दौड़े, बहुत दलाल के थ्रू बहुत दौड़ने के बाद में 4 घंटा 5 घंटा हम लोग दौड़े, तब जा करके वो भर्ती लिया। भर्ती में भी वो बच्चे का इलाज नहीं किया। वो लोग 100 का 200 का 500 का दवाई देते थे अंदर में, और 5-5 हजार 10-10 हजार का दवाई वो बाहर से पर्ची पे मंगाते थे। और वहाँ पे क्या इलाज हुआ, वहाँ के वीडियोग्राफी से आप देख सकते हैं सबूत के तौर पे। वहाँ पे इलाज वो लोग किए नहीं, नाम काट करके वहाँ से भेजा दिए। वहाँ पे बच्चा को खून निकल रहा था, वहाँ से आने के बाद में वहाँ नाम काट करके भेजा दिए। बच्चा का पैर फिर भी सही नहीं हुआ। तो हम लोग ब्रजेश कुमार के यहाँ लेके आए, इनसे पूछे तो बोले कि बच्चे का पैर का स्थिति खराब है, इसको सर्जरी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में क्या हुआ कि इसको सर्जरी कराने के लिए हम लोग यहाँ पे लेकर के आए हैं। वहाँ पे आने के बाद में इनको लिए कर्जा लेकर के कुछ हम मदद कराए। हमारे जिला परिषद है हिमांशु जी, उनसे भी मदद लिए। हमारे CO साहब है, उनसे भी कुछ मदद लिए। हमारे थाना प्रभारी साहब भी चंदा अपने पॉकेट से दिए हैं, थाना प्रभारी कमलुद्दीन साहब। अच्छा, चंदा सहयोग हुआ जी, कुछ चंदा हम लोग कराए, ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि इसमें खर्चा लगभग मेरे नजर के सामने से खर्चा हो गया 2-2.25 लाख रुपया। कुछ मदद हम भी किए हैं पैसे के थ्रू हो तब, या जाने का जहां तक हुआ तो हर जगह इलाज हम जा करके कराए हैं, इनके साथ में जा करके कराए हैं। सर, इसमें लापरवाही एक मेडिकल का इतना बड़ा है लापरवाही कि अगर मेडिकल अगर उस टाइम में नीडल नहीं छोड़ता तो ये बच्चे का पैर नहीं सड़ता। तो ये पैर सड़ने के वजह से ये बच्चे का इतना परेशानी हुआ है और इतना सारा खर्चा हुआ है। और इसका प्रूफ है मेरे पास में, जो आपको मैं एक्सरे दिखा चुका हूँ, एक्सरे में देखे हैं। और इसके बाद में अभी तक सरकारी मदद जो होता है जी है मेडिकल वाला जिनका इलाज हुआ नहीं, वो है ना एक्सरे ही है। आपको एक्सरे दिखाया हूं मैं आपको अभी। एक्सरे तो बाहर से करवाया ना। जैसे क्या हुआ कि हम लोग मेडिकल क्या जो है पर्ची नहीं था हम लोग के पास में, इमरजेंसी में वो लोग भर्ती होगा ना, पुर्जा कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। वहां पे तो भर्ती कराए है, मेरे पास पेपर कटिंग है,
जो भर्ती हुआ बच्चा लोग इलाज हुआ, वहाँ पे विधायक जी भी आए थे, सीओ साहब भी आए थे, अच्छा अच्छा, सब पूरे है। अधिकारी लोग भी वहाँ पे फोटो आए तो थे। है वहाँ का? हाँ, वहाँ का पूरा फोटो है मेरे पास में, पेपर का जो भी रिपोर्टिंग हुआ था वहाँ भर्ती के दौरान हाँ, का फोटो है? हाँ पूरा है वहाँ पे, जितना भी रिपोर्टिंग हुआ डायरी मेंटेन तो होगा ना वहाँ पूरे पर? चीज है, डायरी मेंटेन है। आपका पेशेंट जब वहाँ पर जी जी गया तो बिल्कुल, उसका मेरे डायरी पास में मेंटेन? हर चीज का प्रूफ है, वीडियो वहाँ पे कुछ रिपोर्टिंग भी हुआ था मीडिया के थ्रू, वो सब भी है, न्यूज़पेपर का कटिंग भी है मेरे पास में। क्या परिचय सब हो चीज़। गया? ये जी मेरा नाम हुआ रिक्की, मोहम्मद रिक्की। मैं सरपंच साहब वहाँ नाजमा बेगम है धर्मपुर पंचायत के, पापा हमारे मुमताज अंसारी है, उन्हीं का लड़का हूँ मैं। ये जब क्या आप क्या चाहते हैं, परिजन क्या चाहते जी हैं? देखिए, यही चाहते हैं कि इसका कार्रवाई हो, जांच हो। हमारे स्वास्थ्य मंत्री है श्री तेजस्वी यादव, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जांच करवाइए कि हमारे बिहार में इतना बेकार हेल्थ सिस्टम कैसे हो सकता है कि एक बच्चे का स्कूल के, सरकारी स्कूल में एक पढ़ाई के दौरान, प्रार्थना के दौरान उसके साथ हादसा हो जाता है। उस स्कूल का जांच होना चाहिए। वो स्कूल बहुत जर्जर है, वो स्कूल में इतना बड़ा पेड़ कैसे गिर गया, इतना बड़ा डाली कैसे गिर गया। उसके बाद में मेडिकल में इलाज अगर करना था तो सही से कैसे इलाज नहीं हुआ, और पीएमसीएच में भी गए तो क्यों नहीं इलाज हुआ, वहाँ पे हम लोग को बाहर से दवाई लेना पड़ा। हमारे मेडिकल कॉलेज के खिलाफ वहाँ पे जांच होना चाहिए। हमारे पास में पूरा प्रमाण है, पूरा सबूत है हमारे पास में। हम कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। हम डीएम साहब के पास में जाएंगे, हम कोर्ट से केस करने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में ये बच्चे के साथ में अन्याय हुआ है और सरकारी मदद 1 रुपये का नहीं हुआ।